एक इन्हीं वैवस्वत के बेटे हुए हैं, इनका नाम था राजा इक्ष्वाकु। बड़ा चर्चित नाम है सूर्यवंश में। सूर्यवंश में भी बड़ा चर्चित नाम वैवस्वत के बेटे हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजा के 100 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था विकुक्ष। विकुक्ष राजा के बेटे हुए पुरंजय। पुरंजय राजा के बेटे हुए अनेना। अनेना के बेटे हुए प्रथु। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, इनका नाम था राजा योनाश। इनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की कामना से यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ की व्यवस्था सब चल रही है। तो आचार्यों ने कहा राजन, जितना व्यवस्था जुटाना, किसी कार्य के लिए व्यवस्था जुटाना जितना आवश्यक है, उतनी ही जरूरत है उसकी सुरक्षा। जो आपने व्यवस्थाएं बना रखी है, उसकी सुरक्षा की भी उतनी ही जरूरत है जितनी व्यवस्थाएं जुटाने की जरूरत है। तो यज्ञशाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो का महाराज जी हम स्वयं अपने ऊपर लेंगे। तो राजा ये योनाश खुद ही यज्ञशाला में रात्रि में विश्राम करते थे। एक दिन इनको जोर की प्यास लगी और इतने जोर की प्यास लगी सहन नहीं कर पाए। अब रात का समय है, नगर का मुख्य द्वार बंद है, जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? यज्ञशाला में जो कलश रखे रहते, यज्ञशाला में जो कलश रखे रहते, प्यास जोर की थी, नहीं सहन कर पाया तो एक कलश का जल उठा करके पी लिया। जब सवेरे आचार्य गण आए, वो कलश को देखा सूना पड़ा है। पूछा राजन, आज यज्ञशाला की रक्षा में सुरक्षा में कौन था? का महाराजन स्वयं थे। इस कलश का जल क्या हो गया? तो का महाराज हमें प्यास लगी थी जोर की, नहीं सहन कर पाए तो हम ही इस कलश का जल पी गए। आचार्यों ने कहा यही कलश का अभिमंत्रित जल था। ये कलश का जल सामान्य नहीं, अभिमंत्रित जल था, मंत्रों से अभिमंत्रित जल था। और यही अभिमंत्रित जल कलश का तुम्हारी रानी को दिया जाता, उसके लड़का होता। अब अभिमंत्रित जल तुम पी गए, अब तुम्हारे लड़का होगा। वो जल पीने से राजा के गर्भ का आभास हुआ, गर्भ में संतान है। शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, शल्य क्रिया के द्वारा कोख को फाड़ करके और उस बच्चे को बाहर किया गया। इंद्र ने इस लड़के के मुंह में उंगली डाली है और कहा तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। इस लड़के का नाम पड़ा है मानधाता। इस लड़के का नाम पड़ा है मानधाता। मानधाता के बेटे हुए हैं अम्बरीश। एक अम्बरीश की चर्चा मैं कर रहा था, वो दूसरे अम्बरीश हैं, नाभाग राजा के बेटे अम्बरीश। ये भी सूर्यवंश में, लेकिन ये योनासु के बेटे हैं। वो मानधाता राजा के बेटे हैं अम्बरीश। इनके 50 कन्याएं थी जो सौवर ऋषि को ब्याही थी। इन्हीं के वंश में आगे चल, किसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं सत्यव्रत, जिनका उपनाम था त्रिशंकु। इनके बेटे हुए हैं हरिश्चंद्र, जो सत्य के लिए जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया जीवन में, हरिश्चंद्र। इनके बेटे हुए रोहितास। रोहितास राजा के बेटे हुए हरित। हरित राजा के बेटे हुए चंप। चंप राजा के बेटे हुए सुदेव। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए बाहुक। बाहुक राजा का राज किसी राजा ने हमला करके छीन लिया। बाहुक राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में निकल गए, भाग गए। वही जंगल में बाहुक राजा गुजर बसर कर रहे थे कि वही उनकी मृत्यु हो गई। बाहुक राजा की मृत्यु हो गई तो उनकी रानियां सती होने जा रही थी। तो और नाम के ऋषि इन्होंने आकर के कहा कि हमने योग बल के द्वारा जान लिया है कि जो सबसे छोटी रानी वो गर्भवती है, और गर्भवती स्त्री अगर सती होती है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए स्त्रियों को सती होने से रोक दिया। अब जो छोटी रानी गर्भवती है तो और सौते उससे ईर्ष्या करने लगे, द्वेष मानने लगे।
और सौतों ने मौका पा करके वो छोटी रानी जिसके गर्भ है उसको जहर खिला दिया। उसको जहर खिला दिया। जहर तो खिला दिया, लेकिन कहा गया जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी। सौतों ने जहर खिला दिया उस रानी को, जिससे गर्भ में बच्चा था। न रानी मरी और न गर्भ नष्ट हुआ। फिर जो विष पिलाया गया था वो क्या हुआ? विष पिलाया गया, लेकिन विष का प्रभाव न तो रानी पर हुआ और न उस गर्भ के बच्चे पर। तो विष क्या हो गया? बताया जाता है जब बच्चा पैदा हुआ तो विष के सहित पैदा हुआ। गर माने होता है विष, गर माने होता है विष, सा माने सहित, गर के सहित विष के सहित तो लड़का उत्पन्न हुआ था। इसीलिए उस बच्चे का नाम रखा गया सगर। गर माने होता विष, सा माने सहित, इस बच्चे का नाम रखा गया सगर। वही जंगल में रह करके युद्ध का अभ्यास किया, फिर अपने पिता का राज जीत करके अपने अधिकार में कर लिया। राजा सगर की दो रानियां थी, एक का नाम था सुमत, एक का नाम था केशनी। सुमत रानी से 60,000 बेटे थे, केशनी महारानी से केवल एक बेटा था असमंजस। ये 60,000 सगर के बेटे, जैसे जानते आप चर्चा में कपिल मुनि की नित्य ज्वाला से भस्म हो गए थे। इस 60,000 साधना में लीन कपिल मुनि की भ्रष्टता करने लगे, उपद्रव करने लगे, अपमान करने लगे। कोई पत्थर मारा, कोई धूल झोंक रहा, कोई पैर मार रहा है। उनकी समाधि अचानक टूटी और जैसे दृष्टि पड़ी तो 60,000 भस्म हो गए। इनका उद्धार 60,000 का करने के लिए असमंजस ने कोशिश किया गंगा जी को लाए इनका उद्धार, लेकिन नहीं ला पाए। असमंजस के बेटे हुए अंशुमान। अंशुमान राजा ने भी कोशिश किया पुरखों का उद्धार करने के लिए, लेकिन गंगा जी कोई भी नहीं ला पाए। अंशुमान राजा के बेटे हुए राजा दिलीप, इन्होंने भी प्रयास किया लेकिन ये भी सफल नहीं हुए। और दिलीप राजा के बेटे हुए भगीरथ, जो गंगा जी को बड़ा संघर्ष करके, बड़ी तपस्या करके, बड़ी मुसीबतें सह करके गंगा जी को धराधाम पर लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। एक भगीरथ गंगा जी को धराधाम पर लाए, इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। जब गंगा मैया की, सूर्यवंश के प्रतापी राजा भगीरथ जो पतित पावनी गंगा जी को धराधाम पर लाए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सर्वकाम, सौदास, अश्मक, मूलक, यदविद, विश्वसह, खट्वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ क्रम से ये अयोध्या के राजा। रघु भी बड़े प्रतापी राजा थे, इसलिए इनके इस वंश का नाम रघुवंश भी कहा जाता है। दशरथ जी इसलिए प्रतापी थे कि इनके यहाँ पर परमात्मा ने अपने सभी अंशों के साथ अवतार लिया। श्री रामचंद्र के रूप में, लखनलाल के रूप में, भरतलाल के रूप में, शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया। जो लक्ष्य था अत्याचारियों का अंत करना, दुष्टों का दमन करना, अधर्मियों का नाश करना, शांति धर्म की स्थापना करना, तो भगवान राम ने अपना व्रत पूरा किया, अपना लक्ष्य पूरा किया, राक्षसों का अंत किया, शांति धर्म की स्थापना की। भगवान की